नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो बाइडेन जब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे तो नजर इस बात पर भी रहेगी कि भारतीय मूल के किन लोगों को उनके प्रशासन में जगह मिलती है। टीम बाइडेन में आखिर कितने भारतीय होंगे, क्योंकि बात अमेरिका से यह सामने निकल कर आ रही है कि बाइडेन भारतीय लोगों की जो मौजूदगी थी उनको जिताने में, उसको लेकर के बिल्कुल ओतप्रोत हैं। बिल्कुल 56 इंच की छाती उन्होंने भी कर रखी है हिंदुस्तानियों को लेके कि अरे वाह मजा आ गया। मतलब यहां पर जो 10 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी वोटर्स थे, उनका जिस तरह से इस चुनाव में एक्टिवली हिस्सा लेना और मेरी तरफ वोट डालना, मुझे मजा आ गया। और ऐसे में जिन लोगों की तरफ इस बात की जिम्मेदारी थी, क्योंकि देखिए बीते साल ही आपको पता है हाउडी मोदी हुआ था और वहां पर जो भारतीयों की संख्या थी, ऐसा लग रहा था भैया ट्रंप तो एक तरफा ले जाएंगे सारी की सारी चीजें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे की बड़ी वजह वो भारतीय चेहरे हैं जो अलग अलग लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी के अलग अलग लेवल पे या फिर मैनेजीरियल स्किल्स के लेवल पे, चाहे कोई स्वास्थ्य से जुड़ा हो, चाहे कोई फाइनेंस से जुड़ा हो, इसके अलावा चाहे कोई मैनेजमेंट से जुड़ा हो, उन्होंने कोशिशें बहुत की और वो कोशिशें रंग लाई है। हिंदी में कहते भी हैं कि कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं और वादे टूट जाते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग जिनके नाम आपको बताना चाहता हूं, राहुल गुप्ता राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के मामले में नेतृत्व करेंगे। किरण आहूजा को कार्मिक प्रबंधन को लेकर बनी टीम की कमान सौंपी गई है। पुनीत तलवार को विदेश विभाग से जुड़ी टीम की जगह दी गई है। पाव सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की टीम में नामित किया गया है। और इसी प्रकार अरुण वेंकटरमन को वाणिज्य और यूएसटीआर मामलों की 2 टीमों में शामिल किया गया है। तो ये देखिए, मतलब भारतीयों का बोलबाला अमेरिका में भी अब किस तरह से सामने निकल कर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन में तो उतना नहीं, लेकिन बाइडेन प्रशासन में आप देख रहे हैं कि चीजें किस तरह से भारत के लिए बेहतर होती चली जा रही हैं। आपको पता है डेमोक्रेट से भारत का रिश्ता वैसे भी ऑर्थोडॉक्स रहा है, बहुत ही आसान रहा है और बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक स्टाइल जो कहते हैं कि भैया एक आम रिश्ते हैं, हाइपर कोई भी नहीं हो रहा है, ना कोई लाइन को किसी तरह से क्रॉस कर रहा है। तो कमला हैरिस के आने के बाद वैसे भी जब वो पहली उप राष्ट्रपति बन रही हैं अमेरिका की महिला, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र भी किया था कि अब वाइब्रेंट ग्रोथ की तरफ हम अमेरिका की तरफ नजर उठाकर देखेंगे। और इस ट्वीट में सिर्फ कमला हैरिस का जिक्र था। जो बाइडेन को लेकर उन्होंने इस बात को कहा था कि नए रास्तों पे चलना है अमेरिका के साथ अब, और भारत उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट, ये सब कुछ भी कहा गया था। ऐसे में बहुत दिलचस्प है भारतीयों का साथ और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की बात। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।